नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों रियासत के अलावा भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोर्ड्स के इम्तहानात के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। SSLC, SSC या फिर PUC लेवल के जो इम्तहानात होते हैं उसके नताइज सामने आ चुके हैं। ऐसे में वालिदैन की फ़िक्र होती है कि उनके बच्चों का मुस्तक़बिल बेहतर हो, इसीलिए वो अच्छे तालीमी इदारों का इंतख़ाब करते हैं। एक तरफ वालिदैन को अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से फ़िक्र होती है, तो वहीं दूसरी जानिब तालीमी इदारों की ये कोशिश होती है कि उनके कॉलेज में, उनकी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का दाखिला हो। वहीं जब मुसलमानों की तालीम की बात आती है तो मुसलमान भी ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में दाखिला लें, लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मुसलमान ये सोचते हैं कि मुसलमानों के बच्चों को अगर मुसलमानों के तालीमी इदारों में दाखिला दिया जाए तो उनके बच्चे ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। ये सोच कुछ साल कबल तक ये थी कि मुसलमानों के बच्चों को अगर सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाए तो वो बच्चे मुस्तक़बिल में कामयाब नहीं होते। आज कुछ एडवांस हो चुके हैं, वालिदैन ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चों को अगर मुसलमानों के तालीमी इदारों में दाखिला दिलवाएं तो उनके बच्चों की मुस्तक़बिल नाकाम हो जाता है या फिर उनका बच्चों का मुस्तक़बिल संवर नहीं सकता। दरअसल सोच वालिदैन की बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि तालीमी इदारों में जो तालीम मुस्लिम तालीमी इदारों में दी जाती है वहीं दूसरे तबक़ों के तालीमी इदारों में भी दी जाती है। लेकिन तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो मुस्लिम तालीमी इदारों में हर मुमकिन इस बात की कोशिश होती है कि मुसलमान अपने बच्चों को कम अज़ कम अच्छी तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें। वहीं दूसरी जानिब अगर गैर मुस्लिमों की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ तालीम की तरफ फोकस किया जाता है, क्योंकि उन्हें किसी के ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कोई अहमियत नहीं रहती, उनके लाइफ स्टाइल के ताल्लुक़ से कोई अहमियत नहीं होती। इस माहौल में बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जो कम्युनल सोच रखने वाले हैं, जो हर दिन किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। संघ परिवार के ऐसे कई तालीमी इदारे हैं जो मुसलमानों के बच्चों को तो दाखिला लेते हैं, उनसे फ़ायदा भी उठाते हैं, उनसे अच्छी खासी रकम भी लेते हैं फ़ीस के तौर पर, लेकिन उनके सोच में ऐसी जहर है, उनके फ़िक्र में ऐसा जहर भरा जाता है जिससे आगे चलकर मुसलमानों के बच्चे ख़ुद मुसलमानों के दुश्मन होने लगते हैं। वो बच्चे आगे चलकर कभी कौम व मिल्लत की फ़िक्र करने के लायक नहीं रहते, कभी कौम व मिल्लत के ताल्लुक़ से अपने दिलों में दर्द नहीं रखते, क्योंकि उनकी सोच को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मजबूत कर दिया जाता है। कई संघ परिवार के तालीमी इदारे हैं जो मुसलमानों को महज एक ATM के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मुसलमानों के बच्चों के पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फ़िक्र नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कॉलेजों को हमने देखा है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ बनाए जाते हैं। SC ST के बच्चों को उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से अलग क्लासरूम बना दिया जाता है और ऊंची ज़ात के बच्चों को अलग क्लासरूम में बिठाया जाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि इन बच्चों को एक माहौल में ढालने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, जबकि इनका हिडन एजेंडा बिल्कुल अलग होता है। शिमोगा में ही कुछ ऐसे तालीमी इदारे हैं जो ऐसे पॉलिटिशियंस के हैं जो साल भर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, साल भर मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। कभी उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं तो कभी उन्हें कड़ी पार करने के लिए कहते हैं, कभी उन पर हमले करने की बात करते हैं तो कभी उन्हें गुंडे कहते हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस के भी तालीमी इदारे हैं जहां पर मुसलमान अपने बच्चों को शान समझकर दाखिला दिलवाते हैं। सोचिए कि कौन इस कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तमाम गैर मुस्लिम तालीमी इदारे फ़िरक़ा परस्ती की दावत दे रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे सेक्युलर लीडरों की भी, ऐसे सेक्युलर ख्यालात वालों के भी तालीमी इदारे हैं जो मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो इस दरमियान मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान अपने बच्चों को ऐसी जगह पर दाखिला दिलवाएं जहां पर उन्हें तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें। हम किसी मखसूस कॉलेज या स्कूल का नाम लेना नहीं चाहते। आपको अच्छी अक़ल खुदा ताला ने दी है, आपको फ़िक्र करने वाला बनाया है, गौर करने वाला बनाया है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हम अगर किसी फ़िरक़ा परस्त के तालीमी इदारे में अपने बच्चों का दाखिला दिलवा रहे हैं तो वो
जो इनपुट है, जो दाखिलों की फ़ीस है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो उनके लिए ताकत है। उनके साथ अगर हम मुकाबला सीधे तौर से नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ मुकाबला उनके फाइनेंशियल कंडीशन को तोड़कर भी कर सकते हैं। हम इस बात की अपील करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं ऐसे तालीमी इदारों पर जहां पर आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारें, लेकिन उनकी जहनीत को सेक्युलर रखें, उन्हें एक ऐसा सेक्युलर माहौल फराहम करें जहां पर आप आपके बच्चे आगे चलकर न सिर्फ अपनी कौम व मिल्लत के ताल्लुक़ से फ़िक्र करें बल्कि भारत की एकजहती, भारत के सेक्युलरिज़म और भारत के आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हों। आपके बच्चे यकीनन आपसे इस बात की डिमांड करते होंगे कि उन्हें एक अच्छी कॉलेज में दाखिला दिलाएं जहां पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छा यूनिफॉर्म हो, बस की फैसिलिटी वगैरह हो, लेकिन ये सब चंद दिनों के लिए है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसे तालीमी इदारों का इंतखाब करें, सिलेक्शन करें जहां पर आपके बच्चे आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए सरमाया बनकर उभरें। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।